ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। किसी भी स्टॉक में खरीदारी या बिकवाली करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर की राय ले लीजिएगा। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हेलो दोस्तों, आज की खबर है नजर रखो वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले मार्केट से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कल के लिए भी आपको मार्केट में थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। कल भी मार्केट में उतार चढ़ाव का माहौल बनता हुआ दिख सकता है। वहीं मीटिंग के हिसाब से शिल्पा मेडिकेयर के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही स्टार सीमेंट, महाराष्ट्र सीमलेस, टीटीके प्रेस्टीज और जीएसएफसी की ओर से भी कल रिजल्ट के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। वहीं मैक्स स्टेट, ग्रीनलैम्प इंडस्ट्री, कोवई मेडिकल, गोकुलदास एक्सपोर्ट, इंडिगो पेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट की ओर से भी कल रिजल्ट के मैटर पे डिस्कस किया जा सकता है। साथ ही कोल्टे पाटिल, प्रकाश इंडस्ट्री, मार्शन लिमिटेड, यूनिकेम लेबोरेटरीज, प्रभा एनर्जी और मोरेपेन लैब की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। वहीं खबरों की वजह से मारुति सुजुकी इंडिया के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर कुछ तेजी बनती हुई दिख सकती है क्योंकि कंपनी की ओर से अपने प्रोडक्ट पर प्राइजेस बढ़ाने की खबर आती हुई दिख रही है। वहीं बीसीपीएल रेलवे इंफ्रा में भी कल तेजी का माहौल बनता हुआ दिख सकता है क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके खबर आई है। कंपनी L1 बिडर साबित हुई है। वहीं सुयाना इंजीनियरिंग में भी कल तेजी का माहौल बनता हुआ दिख सकता है क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके ही अपडेट आती हुई दिखी है। इनके अलावा जेटो टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। ऑर्डर की वजह से इस शेयर में भी तेजी बनती हुई दिखेगी। साथ ही खबरों की वजह से इकरा लिमिटेड को वॉच लिस्ट में रख के चला जा सकता है क्योंकि कंपनी की ओर से आज रिजल्ट आए हैं। हालांकि रिजल्ट यहाँ पर फ्लेट नजर आ रहे हैं। वहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से 105 रुपये पर शेयर के डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी किया गया है। साथ ही एलआईसी के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट यहाँ पर काफ़ी दमदार नज़र आ रहे हैं। बेहतरीन इम्प्रूवमेंट लगभग हर पैरामीटर के लेवल पर देखने को मिला है। साथ ही 10 रुपये पर शेयर के डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी किया गया है और 1:1 के रेशो के बोनस के लिए रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है और रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 29 की शेड्यूल की हुई है। तो बढ़िया रिजल्ट और बोनस की एक्ट डेट और रिकॉर्ड डेट की खबर की वजह से यहाँ पर ध्यान रख के चला जा सकता है। शेयर में पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखेगा। वहीं यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे, हालांकि रिजल्ट लेट नजर आ रहे हैं। साथ ही यूएफओ मूवीज इंडिया में भी रिजल्ट की वजह से एक्शन बन सकता है और यहाँ पर कुछ तेजी बनती हुई दिखेगी क्योंकि रिजल्ट ठीक नजर आ रहे हैं। साथ ही मुफिन ग्रीन फाइनेंस को आपको वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे और रिजल्ट काफी दमदार नजर आ रहे हैं। तोड़ फोड़ नतीजे यहाँ पर कहे जा सकते हैं, यानी हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो दमदार परफॉर्मेंस की वजह से यहाँ पर बड़ा एक्शन कल बनता हुआ दिख सकता है। साथ ही OCCL लिमिटेड को भी आपको वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर भी धमाकेदार परफॉर्मेंस मानी जा सकती है। गजब का इम्प्रूवमेंट लगभग हर पैरामीटर के लेवल पर है। तो शानदार रिजल्ट की वजह से इस कंपनी के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही ले ट्रेवेंस टेक्नोलॉजी यानी जीकॉम के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आए हैं और रिजल्ट यहाँ पर भी बढ़िया नजर आ रहे हैं। इस रिजल्ट की वजह से शेयर में कुछ तेजी बनती हुई दिखेगी। वहीं लक्स इंडस्ट्री की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट फ्लेट नजर आ रहे हैं। इस रिजल्ट की वजह से शेयर में कमजोरी का माहौल बन सकता है। साथ ही विल्सन कॉरपोरेशन के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आए हैं और रिजल्ट फ्लेट टू निगेटिव नजर आ रहे हैं। इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में कमजोरी का माहौल बनता हुआ दिखेगा। इनके अलावा अल्फा लॉजिक इंडस्ट्री के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आए हैं। रिजल्ट दमदार नजर आ रहा है। बढ़िया रिजल्ट की वजह से शेयर में तेजी बनती हुई दिख सकती है। साथ ही सांघी ब्रांड के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आए हैं। रिजल्ट कमजोर नजर आ रहा है। इस रिजल्ट की वजह से कल भी शेयर में कमजोरी का माहौल बना रहता हुआ दिखेगा। वहीं जीएमआर पावर अर्बन इंफ्रा के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट आए, हालांकि रिजल्ट लेट नजर आ रहे हैं। इनके अलावा गेल इंडिया को भी वॉच लिस्ट में रख के चला जा सकता है क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट यहाँ है। रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में दबाव बनता हुआ दिखेगा। वहीं
एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं और इस कंपनी के रिजल्ट भी फ्लैट ही माने जाएंगे। इनके अलावा बढ़िया रिजल्ट की वजह से मेडिको और रेमेडीज के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। दमदार परफॉर्मेंस यहाँ पर आती हुई दिखी। इस रिजल्ट की वजह से शेयर में तेजी का माहौल देखने को मिलेगा। वहीं आईटीसी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और इस कंपनी के रिजल्ट भी ठीक नजर आ रहे हैं। साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से 6 रुपये 50 पैसे पर शेयर की डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी किया गया है। वहीं एडीसी इंडिया कम्युनिकेशन के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं। हालांकि यहाँ पर रिजल्ट फ्लेट नजर आ रहे हैं। वहीं 25 रुपये पर शेयर के डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी आता हुआ दिखा है। साथ ही एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर यानी नायका की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर दमदार परफॉर्मेंस आती हुई दिखी। उम्मीद के हिसाब से ही रिजल्ट बेहतरीन नजर आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में तेजी का माहौल बना रहता हुआ दिखेगा। साथ ही जुन पर होटल के ऊपर भी आपको रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और इस कंपनी के रिजल्ट फ्लेट नजर आ रहे हैं। इनके अलावा इंडिया जिलेटिन एंड केमिकल की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट इस कंपनी के भी फ्लेट ही माने जाएंगे। साथ ही 6 रुपये पर शेयर के डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी यहाँ पर किया गया है। वहीं आरसीएफ के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। मेरे हिसाब से यह शेयर कल भागता हुआ दिख सकता है क्योंकि यहाँ पर भी धमाकेदार परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। तोड़-फोड़ रिजल्ट नजर आ रहे हैं। लगभग हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है और इस रिजल्ट की वजह से कंपनी को आपको वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए। वहीं पॉलीकैम लिमिटेड की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर भी रिजल्ट धमाकेदार नजर आ रहे हैं। गजब की परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है और इस रिजल्ट की वजह से यह शेयर भी भागता हुआ दिख सकता है। साथ ही यहाँ पर भी 20 रुपये पर शेयर के डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी किया गया है। इनके अलावा मार्क्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं। हालांकि यहाँ पर रिजल्ट फ्लेट नजर आ रहे हैं। वहीं दमदार रिजल्ट की वजह से हैप्पी फोर्जिंग के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। रिजल्ट यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है। हालांकि शेयर में पहले ही 5% की तेजी बन गई है लेकिन जिस तरह से रिजल्ट नज़र आ रहे हैं कल फिर से यहाँ पर तेजी ही देखने को मिलेगी। इनके अलावा चिवेट कंपनी के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट कमजोर नज़र आ रहे हैं। कंपनी ने इस क्वार्टर में लॉस पोस्ट किया है, घाटा दिखाया है। साथ ही 25 रुपये पर शेयर की डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी यहाँ पर किया गया है। वहीं विनलास बायोटेक के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और रिजल्ट इस कंपनी के भी खराब नजर आ रहे हैं। इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में दबाव बनता हुआ दिखेगा। वहीं हुनासा कंज्यूमर के ऊपर भी ध्यान रख के चलना चाहिए क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर धमाकेदार परफॉर्मेंस आती हुई दिखिए। तोड़ फोड़ रिजल्ट यहाँ पर कहे जा सकते हैं और इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। साथ ही सन टीवी नेटवर्क की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट इस कंपनी के कमजोर देखने को मिल रहे हैं। वहीं पॉलीमैक प्लास्ट मशीन की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे। रिजल्ट काफी बेहतरीन रहे थे और बढ़िया रिजल्ट की वजह से इस शेयर में 10% की तेजी बनी है और आगे भी तेजी का माहौल बना रहता हुआ दिख सकता है। इनके अलावा इमामी लिमिटेड की ओर से भी आज मार्केट के दौरान रिजल्ट आए थे। रिजल्ट कमजोर रहे थे और कमजोर रिजल्ट की वजह से शेयर में 3% की गिरावट बनी है और आगे भी कमजोरी देखने को मिल सकती है। वहीं पेज इंडस्ट्री की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट ठीक नजर आ रहे हैं। इनके अलावा 150 रुपये पर शेयर के डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी किया गया है। साथ ही शानदार टेक्नोलॉजी की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर भी दमदार परफॉर्मेंस आती हुई दिखिए। तोड़ फोड़ रिजल्ट कहे जा सकते हैं और बेहतरीन रिजल्ट की वजह से शेयर में 11% की तेजी बनी और आगे भी तेजी जारी रहती हुई दिख सकती है। वहीं इंडोबोरक्स एंड केमिकल की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं। मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आ गए थे और रिजल्ट काफ़ी दमदार रहे थे और बेहतरीन रिजल्ट की वजह से शेयर में 19% की बड़ी तेजी बनी है। साथ ही यहाँ पर डिविडेंड और स्पेशल डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया गया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से 10 रुपये पर शेयर के फाइनल डिविडेंड और 30 रुपये पर शेयर के स्पेशल डिविडेंड का अनाउंसमेंट आया है। यानी टोटल 40 रुपये पर शेयर के डिविडेंड आते हुए दिखे हैं और इस डिविडेंड को अगर आप करंट शेयर प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो 15-16% के आसपास का डिविडेंड नजर आएगा। तो बेहतरीन डिविडेंड और धमाकेदार रिजल्ट की वजह से शेयर में आज बड़ा एक्शन बना है और आगे के लिए भी आप इस कंपनी के ऊपर ध्यान रख के चल सकते हैं। तेजी का माहौल बना रहता हुआ दिखेगा।
वहीं डीपी आभूषण की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट मिले-जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो परफॉर्मेंस दमदार नज़र आएगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे रिजल्ट कमज़ोर हैं। हालाँकि रिजल्ट पोस्ट करने के बाद शेयर में 4% की तेज़ी देखने को मिली है। वहीं न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट की ओर से भी आज मार्केट के दौरान रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर रिजल्ट फ्लैट टू पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं और रिजल्ट पोस्ट करने के बाद शेयर में 9% की तेज़ी बनी है और आगे के लिए भी आप कंपनी के ऊपर पॉजिटिव व्यू रख के चल सकते हैं। साथ ही सेंचुरी इनका के ऊपर भी आपको ज़रूर ध्यान रख के चलना चाहिए क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी आज मार्केट के दौरान रिजल्ट आए थे और रिजल्ट धमाकेदार रहे थे, तोड़-फोड़ परफॉर्मेंस आती हुई दिखी थी और बेहतरीन रिजल्ट की वजह से शेयर में 20% की तेज़ी बनी है और मेरे हिसाब से आगे के लिए भी आप इस कंपनी के ऊपर बिल्कुल ध्यान रख के चल सकते हैं। हर गिरावट, हर कमजोरी में यहाँ पर खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। वहीं बोदल केमिकल की ओर से भी आज मार्केट के दौरान रिजल्ट आए थे और यहाँ पर भी रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे हैं और बढ़िया रिजल्ट की वजह से इस शेयर में भी 15% की तेज़ी बनी है और आगे भी तेज़ी जारी रहती हुई दिख सकती है। साथ ही इगारसी मोटर इंडिया की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट कंपनी के कमज़ोर नज़र आ रहे हैं और कमज़ोर रिजल्ट की वजह से शेयर में 4% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं मनाली पेट्रो के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे, रिजल्ट फ्लैट नज़र आ रहे हैं। साथ ही इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट इस कंपनी के भी फ्लैट ही माने जाएंगे। वहीं डेटामेटिक ग्लोबल सर्विसेज के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट यहाँ पर भी फ्लैट नज़र आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में कुछ कमजोरी का माहौल देखने को मिल सकता है। साथ ही जीएमएम होदलर के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं और कल यहाँ पर बड़ा एक्शन बनता हुआ दिखेगा क्योंकि टर्न अराउंड परफॉर्मेंस यहाँ पर आती हुई दिखी है, यानी कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है। ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखी है। इनके अलावा वाटेक वावा के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे, रिजल्ट दमदार नजर आ रहे हैं, ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट बढ़िया है और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में तेजी का माहौल बनता हुआ दिख सकता है, पॉजिटिव एक्शन बन सकता है। वहीं शारदा मोटर इंडस्ट्री के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे, हालांकि यहाँ पर रिजल्ट फ्लेट नजर आ रहे हैं। वहीं 20 रुपये पर शेयर के डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी आता हुआ दिखा है। साथ ही औरोबिंदो फार्मा को भी आपको वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट यहाँ पर फ्लेट नजर आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में कमजोरी का माहौल बनता हुआ दिखेगा। राइटिंग इंडस्ट्री की ओर से आज रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट ठीक नजर आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से कल में तेजी बन सकती है। साथ ही क्रेडो ब्रांड मार्केटिंग के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे, रिजल्ट इस कंपनी के भी बढ़िया हैं और बढ़िया रिजल्ट की वजह से शेयर में 8% की तेजी बनी है और आगे भी तेजी जारी रहती हुई दिख सकती है। वहीं बीकाजी फूड इंटरनेशनल की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट फ्लेट माने जाएंगे। इनके अलावा जेएसडब्ल्यू सीमेंट की ओर से भी आज रिजल्ट आते हुए दिखे, मार्केट के दौरान रिजल्ट आए थे, रिजल्ट धमाकेदार नजर आ रहे हैं और बढ़िया रिजल्ट की वजह से शेयर में 5% की तेजी बनी है और आगे के लिए भी आप इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव व्यू रख के चल सकते हैं। साथ ही डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं, हालांकि यहाँ पर रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर भी रिजल्ट ठीक नजर आ रहे हैं। साथ ही रेडगेन ट्रेवल टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट फ्लेट हैं। इनके अलावा रैमको इंडस्ट्री की ओर से भी आज रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट इस कंपनी के भी कुछ खास नहीं है, फ्लेट परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। वहीं रेपको होम फाइनेंस की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट इस कंपनी के भी फ्लैट ही माने जाएंगे और इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में दबाव बन सकता है। साथ ही आल कार्गो और टर्मिनल के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और इस कंपनी के रिजल्ट ठीक है और इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में कुछ तेजी बनती हुई दिखेगी। साथ ही गणेशा इक्विस्फीयर के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं और यहाँ पर भी फ्लैट परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। वहीं केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल का शेयर कल भागता हुआ दिख सकता है क्योंकि यहाँ पर धमाकेदार परफॉर्मेंस आती हुई दिखी, तोड़-फोड़ नतीजे कहे जा सकते हैं और बेहतरीन रिजल्ट की वजह से यहाँ पर बड़ा एक्शन कल बनता हुआ दिखेगा। साथ ही एनजीएल फाइन केम की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट इस कंपनी के भी फ्लैट टू पॉजिटिव नजर आ रहे हैं।
वहीं लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और रिजल्ट यहाँ पर भी ठीक है और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में कुछ तेजी बनती हुई दिखेगी। साथ ही प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और कंपनी के रिजल्ट धमाकेदार नजर आ रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है और इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है, बड़ी तेजी बनती हुई दिख सकती है।